अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक है लफ्ज़ की इक़साम। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? लफ्ज़ की इक़साम। ठीक है, आज हम लफ्ज़ की इक़साम को पढ़ेंगे कि लफ्ज़ की कितनी इक़साम है। ठीक है, लफ्ज़ की 2 इक़साम है। कितनी इक़साम है? लफ्ज़ की 2 इक़साम है। कौन कौन सी? कलमा और मुहम्मल। ठीक है, हमने आज हमारा टॉपिक था लफ्ज़ की इक़साम। तो लफ्ज़ की इक़साम हमने देखी कितनी है? 2 हैं। इनकी तादाद कितनी है? 2। और वो कौन कौन सी हैं? नाम कौन कौन से हैं? कलमा और मुहम्मल। कौन कौन सी? कलमा और मुहम्मल। ठीक है, देखते हैं कि कलमा क्या है। कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मायने होते हैं, यानी बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बच्चों, कलमा उसे कहते हैं, कलमे की ये तारीफ़ लिखी गई है कि ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज़ जिनके कुछ मायने होते हैं। ठीक है, जिनसे कोई मतलब निकलता हो, जो बोलने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, ऐसे अल्फाज को, ऐसे लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। इनके मायने होते हैं, ये बामायनी होते हैं। ठीक है, कलमा वो लफ्ज़ है जिसका कुछ मतलब हो, जिसके कुछ मायने हो। तो ऐसे बामायनी अल्फाज को, ऐसे बामायनी लफ्ज़ को क्या कहेंगे? कलमा। ठीक है, कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मायने होते हैं, यानी बामानी मतलब रखने वाले। ठीक है, बामानी मतलब रखने वाले लफ्ज़ को कलमा कहते हैं जी। तो अगली इसकी किस्म थी लफ्ज़ की मुहम्मल। ठीक है, अगली कौन सी है? मुहम्मल। मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ भी मायने ना हो। ऊपर हमने कलमे की तारीफ़ की कि ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मायने हों तो वो कलमा कहलाएंगे। अब मुहम्मल वो लफ्ज़ हैं जिनके कुछ भी मायने ना हो, यानी बेमायने हो। ठीक है, जिनका कुछ भी मतलब ना निकलता हो, ऐसे अल्फाज को, ऐसे लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ भी मायने ना हो, यानी बेमायने लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। मसलन आगे इसकी मिसाल दी गई है, इससे आपको समझ आ जाएगा। पानी, वानी। पानी जो है वो कलमा है, क्योंकि ये इसका मतलब है। ठीक है, पानी पीने के लिए होता है। ठीक है, कोई चीज़ है, कोई सॉलिड चीज़ है, कोई नज़र आने वाली चीज़ है, कोई इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। वानी हमने कभी कहीं नहीं देखा। ठीक है, हम बोलते हैं लेकिन देखा नहीं है, कोई इसकी शक्ल नहीं है, तो इसका कोई मायने भी नहीं है। तो ये है मुहम्मल। ठीक है, रोटी, वोटी, शोर, शराबा, खाना, वाना, गलत, सलत। इनमें पानी, रोटी, शोर, खाना, गलत बामानी अल्फाज हैं जो कि कलमा कहलाते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि पानी का भी कोई शक्ल है, कोई चीज़ है, कोई नज़र आने वाली चीज़, इस्तेमाल होने वाली चीज़। इसी तरह रोटी भी, शोर भी, खाना भी, ठीक है, गलत भी। लेकिन अब ये इसलिए ये कलमा कहलाते हैं। जबकि इनमें वानी, वोटी, शराबा, वाना, सलत बेमानी अल्फाज हैं, इनकी कोई शक्ल नहीं है। ये हम महज तंज़ो मज़ाह या सहारे के तौर पे बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके कोई भी मायने नहीं होते, इनकी कोई शक्ल नहीं होती। इसलिए ऐसे अल्फाज को, ऐसे लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं, मुहम्मल कहलाते हैं। मुहम्मल अल्फाज अकेले नहीं आते, मुहम्मल अल्फाज अकेले नहीं आते, ये किसी कलमे के साथ आते हैं। ये कह रहे हैं कि मुहम्मल जो है वो उसकी अपनी ज़ाहिर कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई अहमियत नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता, तो इनको सहारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये कहीं भी अकेले नहीं लिखे जाते, ये किसी लफ्ज़ के साथ लिखे जाते हैं, किसी कलमे के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि रोटी, वोटी। रोटी के साथ हमने वोटी को लिखा, हम अकेले वोटी का कोई लफ्ज़, कोई कलमा कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने होमवर्क में भी इसी तरह से इसे करना है। ठीक है, ऊपर आप लिखेंगे लफ्ज़ की इक़साम, नीचे आप लिखेंगे लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। ठीक है, आगे आप इक़साम के नाम लिखेंगे, पहली कलमा, दूसरी मुहम्मल। पहले आप कलमा की तारीफ़ लिखेंगे और फिर मुहम्मल की तारीफ़ लिखेंगे और फिर इसको मिसाल के साथ लिखेंगे। इसकी आप मिसाल देनी ज़रूरी है। ठीक है, आप मिसाल दे के लिखेंगे कि मुहम्मल क्या है।
ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि मोमल क्या है। मैंने आपको मिसाल भी पढ़ाई, रोटी वोटी, पानी वानी, शोर शराबा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसे आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। पहले लफ्ज़ की इकसाम, टॉपिक का नाम, फिर आप नीचे लिखेंगे लफ्ज़ की इकसाम, लफ्ज़ की कितनी इकसाम है उनके नाम लिखेंगे, और फिर आगे आप उनकी तारीफ़ लिखेंगे मिसाल के साथ। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।